जी, आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल ऑफ बैनर डिज़ाइन के हम अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से बैनर को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेना है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपने क्या करना है कि आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा बैनर डिज़ाइन का, आपने ये पूरा वॉच करना है। और वॉच करने के बाद आपने खुद से जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपने उसको कमेंट सेक्शन में जो है वो शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर का जो है वो इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कस्टम डिज़ाइंस कुछ साइजेस पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे 1080 जो है वो हमारा इंस्टाग्राम की पोस्ट का जो साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट उन्होंने पिक्सेल्स दिए हुए हैं, इंचेस दिए हुए हैं कि आपने कितने साइज़ का जो है आपको चाहिए। आपने उसका नंबर ऐड करना है, विड्थ और हाइट ऐड करनी है, और आपने साथ में मेजरमेंट बता देनी है। तो यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट जो है वो अपने बैनर के साइज़ के अकॉर्डिंग दे दी है। ठीक है, और मैंने पिक्सेल्स सेलेक्ट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, आपने न्यू पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, और आपके पास जो है आपका आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है बैनर के अकॉर्डिंग वो जो है शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कलर मोड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट सेटिंग्स है, तो ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। मेरे पास जो है कलर मोड के अंदर हमारे पास RGB और CMY के कलर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने किस तरह की कलर क्वालिटी जो है वो रखनी है। तो मैंने RGB ही रखनी है, तो मैं ये रख लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन का आ जाता है कि आपको कितने PPI स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही जो सेटिंग है वो ही रहने देनी है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे हमारा जो आर्टबोर्ड साइज़ है वो शो हो जाएगा। आपने जो क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बैनर का जो है वो आर्टबोर्ड जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने बैनर का डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बैनर डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले कुछ आइडियाज़ लेंगे। ठीक है, तो आइडियाज़ जो है वो हम लोग पिंटरेस्ट से लेते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर पिंटरेस्ट यूज़ करती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप डिफरेंट जो आइडियाज़ के लिए वेबसाइट्स हैं आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट ओपन किया और यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा बैनर डिज़ाइन आइडियाज़ फॉर शॉप। मैं किसी एक शॉप के लिए जो है बैनर डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, तो मैंने उसके लिए कुछ आइडियाज़ लेने हैं। ठीक है, आपने जिस चीज़ के लिए भी, जिस भी ब्रांड के लिए, जिस भी एक्टिविटी के लिए आपको जो है बैनर डिज़ाइन करना, आपने जस्ट उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि डिफरेंट वैरायटी के जो हैं बैनर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स के हैं, कुछ फूड्स के हैं, कुछ शॉपिंग के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉपिंग का बैनर ठीक है, जिसपे हमारे पास 50% ऑफ उन्होंने सेल लगाई हुई है, एंड ऑफ सीजन सेल। ठीक है, ये हमारे पास एक बैनर है। हम इसमें जो भी एलिमेंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, हमने इन एलिमेंट्स को जो है अपने बैनर के अंदर ऐड करना है। ठीक है, लाइक आप देखो कि एक शेप है हमारे पास ये। ठीक है, अब हमने इस शेप को ड्रॉ करना है अपने बैनर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अपने आर्ट बोर्ड पे वापस जाएंगे, और यहाँ पे हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, और इस पेन टूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, अपनी शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने जिस तरह से एजेस बनाया, आपने सेम इसी तरह से एजेस बनाने हैं। ठीक है, पहले आपने क्लिक करके एंड देन आपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाके क्लिक करना है, तो आपकी जो वो होगी शेप वो ड्रॉ होगी पेन टूल के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, अगर आप उसको छोड़ना नहीं है, आपने क्लिक करके ही पेन को ड्रैग करना है अपने माउस के ज़रिए। ठीक है, जैसे आप ड्रैग करते जाओगे, ऊपर करोगे या नीचे करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लाइन है वो कर्व होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने जो है वो शेप ड्रॉ कर लिया पेन टूल से। ठीक है, तो मैंने अब इसको क्या किया, फिल कर लिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर में पॉइंट आ रहा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो शेप में नहीं आ रहा। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट हमारे पास शो हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये दो सेपरेट हैं। तो हमने क्या करना है, इसको कर्व करना। ठीक है, मज़ीद इन्हांस करना। तो हमारे पास, हम इसको शेप को प्रेस करके ए प्रेस करेंगे, तो हम उस हमारे पास एजेस पे सर्कल शो होंगे। हमने जस्ट उस एज के ऊपर जो सर्कल आ रहा है उसको क्लिक करना है और ड्रैग करना। ठीक है, तो वो मज़ीद जो है क्या होगा, कर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर चेक करें कि मुझे कौन सा कलर जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी जो है वो डिफरेंट कलर्स चेक करके जो है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कलर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने पिंक सेलेक्ट किया। आप देखिए कि हमारे पास इस तरह की शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। आप भी ये डिफरेंट शेप्स जो हैं अपने पेन टूल से क्रिएट कर सकते और। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। देखें, उसने बॉर्डर बनाया हुआ था, अब हमें बनाना है सेम।
है। तो बॉर्डर के लिए आपने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल के लिए आपने जो है वो एम प्रेस करना है, ठीक है। आप शेप पे जाओगे, उसके साथ साथ आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास जो शेप्स होंगी उनकी शॉर्टकट कीज भी आती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एम प्रेस करना है। एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का टूल जो है वो कर्सर आ जाएगा, ठीक है। आपने प्रेस करके ड्रैग करना है तो आपके पास रेक्टेंगल शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिल आ रहा है क्योंकि हमारे पास उसका फिल ही शो हो रहा था कलर, तो हमने उसको क्या किया, अनसेलेक्ट कर दिया एंड देन हमने सिर्फ बॉर्डर का जो कलर है वो सिलेक्टेड रहने दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वाइट बॉर्डर आ रहा है। तो आप देखो वाइट साइड के ऊपर तो बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे ताकि प्रॉपर जो बॉर्डर है वो शो हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका स्ट्रोक चेंज किया, ठीक है। बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने क्या किया, स्ट्रोक चेंज किया। और मैंने उसका राइट साइड पे हमारे पास स्ट्रोक की विड्थ भी आती है कि हमने कितनी विड्थ लेनी है, तो मैंने उसकी विड्थ को थोड़ा सा अबॉर्ट कर लिया। मैंने उसको 3 पॉइंट जो है वो अपनी विड्थ दे दी। अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपली आपने टी प्रेस करना है एंड देन आपने क्लिक करना है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लोरियम इसमें हमारे पास जो है वो टेक्स्ट शो हो रहा था, आपने उसको जो है रिमूव करके तो अपना टेक्स्ट ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एंड सीजन सेल जो टेक्स्ट था हमारा, हमने वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। तो आपने चेक कर लेना कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हमने कस्टम फ़ॉन्ट्स भी चेक किए हैं कि हम अपने कस्टम फ़ॉन्ट्स भी किस तरह से इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कस्टम फ़ॉन्ट्स लेने हैं तो आप वो भी जो हमारा चैनल है आप उधर विज़िट कर सकते हो। आपको उसका ट्यूटोरियल भी जो है वो बहुत ही ईज़ी टू फॉलो स्टेप्स में जो है आपको वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा, और आप बहुत ही आसानी से अपने कस्टम फ़ॉन्ट्स भी अपने इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो मैंने चेक किए हैं। तो थोड़े से 2-3 फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हम अपने फ़ॉन्ट स्टाइल की जो साइज़ है हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो कि आप जब इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो वो आपको डिफरेंट पॉइंट्स की जो है वो बता देता है कि आप इस पॉइंट फ़ॉन्ट का जो है इतना साइज़ रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम अपनी जो शेप थी हमारी, जो हमारा एलिमेंट था, हम उसको ड्रॉ करने लगे कि वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया एंड देन हमने उसके नीचे जो है एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना कर्व पेन टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ हम अपने रेक्टेंगल की एक साइड का जो कॉर्नर एज है उसको उसी साइड के अपर एज से क्या करेंगे, उसको कंबाइन कर देंगे। अब ये देखो हमारे पास इस तरह से शेप बन गया। अब ये हमारे पास इसका बॉर्डर शो हो रहा है वाइट, ठीक है। तो वो वाइट लाइन इसलिए आ रही है। अब हम क्या करेंगे, उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास अपर रेक्टेंगल के बॉर्डर की भी जो है वो सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास ये वाली नीचे वाली जो रो है वो बन गई। अब हमने बनानी है जो हमारे पास राइट साइड पे शॉर्ट कॉर्नर पे जो हमारे पास एलिमेंट है, हमने वो बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने उसी को ही डुप्लीकेट किया एंड देन हम क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे। हाँ, हमने जो हमारा नीचे वाला सेकंड जो थी उसमें हमने थोड़ा सा डार्क कलर दे रहा था, ठीक है, ग्रे दिया, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसी पिंक का जो हमारे पास कलर है उसका थोड़ा लाइट कलर लेके उसको हमने फिल कर देना, ठीक है। ये देखो आपके हमारे पास इस तरह से जो है वो हमारी शेप जो है वो शो हुई है। अब आपको लग रही है ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही शेप, ठीक है। तो आप भी इस तरह से जो है शेप बना सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है और आपने पेन टूल लेना है बस, और इसके अलावा आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट लिया, इसके ऊपर हमने अपना 50% ऑफ जो हमारा टेक्स्ट था वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे। कलर हमने चेंज कर दिया वाइट में, ठीक है। ब्लैक प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था और ना ही अच्छा लग रहा था, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है जो डार्कर शेड्स होते हैं ना आपके बैकग्राउंड में, आपने उसके ऊपर लाइट शेड्स कलर फ़ॉन्ट लेने होते हैं, और जो लाइट होते हैं ना उनके ऊपर आपने डार्क कलर फ़ॉन्ट लेने होते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से देख कर अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है। आपकी कलर की जो होती है ना
कॉम्बिनेशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर और अपना वेबसाइट का वो यूआरएल दिया हुआ था, ठीक है। तो हम भी सेम इसी तरह से जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे और अपनी वेबसाइट का जो है वो नेम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया। तो आप लोग यहाँ पे जो आपके बिजनेस का जो भी नंबर है आपने वही ऐड करना है, कोई भी रैंडमली नंबर ऐड नहीं कर देना, ठीक है। हाँ, अगर आप डिज़ाइंस सैम्पल्स के लिए बना रहे हो तो आप कोई भी रैंडमली नंबर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कोई ब्रांड के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए कोई प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो तो आपने वहाँ पे वही नंबर देना है जो उनका है। तो यहाँ पे हमने जो है मैंने दो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। दो फ़ॉन्ट स्टाइल किए हैं। एक हम आप देख सकते हो कि हमारा एंड सीजन सेल का फ़ॉन्ट है, ठीक है, जो थोड़ा सा बोल्ड है ताकि प्रोमिनेंट हो। और एक हमने लाइट सा फ़ॉन्ट लिया ताकि हम बाकी जो है अपना कंटेंट उसके अंदर लिख सकें, ठीक है। आपने हर चीज़ के लिए भी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं लेना कि आपने एक टेक्स्ट लिखा उसके लिए आप अलग फ़ॉन्ट ले रहे हो, आपने एक टेक्स्ट लिखा उसके लिए आप अलग फ़ॉन्ट ले रहे हो, एक टेक्स्ट लिखा आप उसके लिए अलग फ़ॉन्ट ले रहे हो, ठीक है। आपने जस्ट 1 या 2 फ़ॉन्ट ही रखने हैं, उसके अलावा आपने ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी नहीं लेने, वो भी ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट तो कोई थी नहीं, तो मैंने अपना क्या किया, अपना इंस्टाग्राम का जो मेरा नेम है मैंने वो ही ऐड कर दिया, एक्सेसरीज बाय मेरा, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप क्या कर एक्सेसरीज बाय करना चाहते हो तो आप उधर जाके हमारे पेज से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे पेज को भी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। तो वो उसका नाम है हमारे पास एक्सेसरीज बाय मेरा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसको अलाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अलाइनमेंट आप इसको वर्टिकली भी दे सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हो, जिस तरह से भी आपको सूट करता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टली की बजाय वर्टिकली चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्टिकली लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनके आइकन्स ऐड करूँगी, एक कॉन्टैक्ट का आइकन ऐड करूँगी और एक अब वेबसाइट का आइकन ऐड करूँगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने दो आइकन्स ऐड कर लेना, ठीक है। तो आइकन्स जो है मैंने डाउनलोड किए हैं, तो मैं अपनी फ़ोल्डर में जाके वहाँ से आइकन्स जो है वो सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों अपने आइकन्स जो हैं वो अपने आर्टबोर्ड पे ले आई हूँ, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट का और एक हमारे पास वेबसाइट का हमने वेबसाइट का जो वो ऐड किया था तो वेबसाइट का ही, क्योंकि हमारे पास www आ रहा है। वो अलग बात है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का नेम ऐड कर लिया क्योंकि मेरी कोई वेबसाइट नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट का आइकन ही सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने वेबसाइट का नेम में लिखना है, आपने ऐसे नहीं करना कि अगर आप वेबसाइट नहीं है तो आप www के आगे अपना वो इंस्टाग्राम का नेम या फेसबुक का नेम लिख रहे हो। आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक का नेम अगर आप लिख रहे हो तो आपने उसके स्टार्टिंग में एट द रेट लगाना है, www नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे अब आप देखो कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको एक ही लाइन के नीचे हम इसको जो है वो ले आए हैं। तो अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है आपके डिज़ाइन के अंदर। अगर बेस्ट अलाइनमेंट होगी तो देखने में अच्छा लगेगा, पता चलेगा किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने बनाया है। अगर आपकी अलाइनमेंट ही नहीं अच्छी होगी तो ऐसे लगेगा जैसे कोई अभी लर्नर या जो सीख रहा है या किसी ने या जिसको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उसने जो है वो ये डिज़ाइन कर कर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो क्या किया, अपनी अलाइनमेंट रखी है। अब हमने देखा था कि वहाँ पे इमेज भी ऐड हुई हुई थी, ठीक है। जो शेप के अंदर है वहाँ पे इमेज भी ऐड हुई थी, तो हम वो इमेज को अपने इधर शेप के अंदर किस तरह से ऐड करेंगे हम वो देख। आपने क्या करना है, अपनी इमेज ऐड कर लेनी है अपने आर्टबोर्ड के इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने इमेज का जो है साइज़ को उस शेप के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उस शेप के साइज़ का रखना है, ठीक है। और आपने उसको इमेज को अपनी शेप के ऊपर रखना है और आपने क्या करना है, Ctrl+7 प्रेस करना है। तो वो क्या होगा, आपकी इमेज जो है वो क्लिपिंग मास्क के थ्रू क्लिपिंग मास्क हो जाएगी आपकी शेप के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपनी शेप को ऐड अपनी इमेज को शेप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैनर जो है वो क्रिएट हो चुका है।